दिलों में आज भी जिंदा है एक नाम-ए उमर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। हमसे कब उनकी जलालत का बयां होता है, हमसे कब उनकी जलालत का बयां होता है, जिनके पैगाम से दरिया भी रवां होता है, जिनके पैगाम से दरिया भी रवां होता है। अपने बेटे को सज़ा अपने ही हाथों देना, अपने बेटे को सज़ा अपने ही हाथों देना, महवे हैरत हैं सभी ऐसा कहाँ होता है, महवे हैरत हैं सभी ऐसा कहाँ होता है। वो हैं लेटे हुए पहलू में नबी के सुनकर, वो हैं लेटे हुए पहलू में नबी के सुनकर, चेहरा किस किस का ज़रा देख धुआं होता है, चेहरा किस किस का ज़रा देख धुआं होता है। सारिया को जो खबर दी तो ये साबित भी हुआ, रब के बंदों से नहीं कुछ भी नेहा होता है, रब के बंदों से नहीं कुछ भी नेहा होता है। सूरह नूर की किरणों ने ये उकदा खोला, सूरह नूर की किरणों ने ये उकदा खोला। इल्म है आपको बोहतान जहां होता है, इल्म है आपको बोहतान जहां होता है। अदल मसूद कभी हाथ से जाता ही नहीं, अदल मसूद कभी हाथ से जाता ही नहीं। नाम फारूक अगर विर्द ज़बा होता है, नाम फारूक अगर विर्द ज़बा होता है, अगर विर्द ज़बा होता है। नाज़रीन मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुसूसी प्रोग्राम तज़किरा-ए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ दाता की नगरी लाहौर से ARYQ TV पर आपका मेज़बान सफ़दर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत है। ये हमारी शरफ़ याबी है कि हमें अमीरुल मोमिनीन मुराद रसूल फ़ारिक हक़ व बातिल सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िक्र खैर की सआदत भी मिल रही है, ये पैगाम नशर करना भी नसीब हो रहा है और उनके नामे नामी से बरकत कशीद करके पूरी दुनिया में फैलाने की तौफ़ीक और सआदत भी नसीब हो रही है। आइए आज के 5वें प्रोग्राम में बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की तरफ और उनकी खिदमत में सलाम पेश करने की सआदत पाते हैं। हमारे पहले मेहमान गैरियन यूनिवर्सिटी लाहौर से आपका ताल्लुक़ है, बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमें इनकी मायत और संगत नसीब होती है। बड़ी खूबसूरती से, तवाज़ो से, हुस्न से अपना पैगाम हमेशा नज़र करते हैं। मेरी मुराद है मोहतरम डॉक्टर इरफानुल्लाह सैफ़ी साहब से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब खुश आमदीद जनाब। जज़ाकुमुल्लाह। बज़्म उम्र फ़ारूक में आपका खैर मकदम। बहुत मेहरबानी। आपके साथ दूसरी शख्सियत का ताल्लुक़ भी तालीम व तदरीस के शोबे से है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में शोबा उलूम इस्लामिया के बड़े खूबसूरत उस्ताद हैं, बड़ा खूबसूरत काम करते हैं अपने हिस्से का, अपने मनसब की अंजामदही के लिए बड़े अच्छे तरीके से हमेशा मसरूफ़ अमल रहते हैं। नौजवान फाजिल हैं, मेरी मुराद प्रोफेसर तैमूर फ़ारूकी साहब से है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़ारूकी साहब खुश आमदीद। और हुस्न इत्तेफ़ाक़ देगी कि बज़्म फ़ारूक आज़म की है और आप निस्बतन फ़ारूकी हैं, तो आपका मैं एक दफ़ा फिर खैर मकदम करता हूँ। दाता की नगरी लाहौर से आलमी शोहरत के हामिल सनाख़ान रसूल, आप सबके बहुत जाने पहचाने पसंदीदा अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया कादरी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़िया साहब खुश आमदीद जनाब। बहुत शुक्रिया। नात शरीफ से हमें बिस्मिल्लाह करनी है, आगाज़ फरमाइए। सबा सबा हाल दिल कमली वाले से कहना, सबा हाल दिल कमली वाले से कहना, हबीबे खुदा शान वाले से कहना, नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन, नसीमा
जानिबे बतहा गुजर कुन ज़ियाहवालम मोहम्मद रा खबर कुन नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन तुए सुल्तान आलम या मोहम्मद तुई सुल्तान आलम या मोहम्मद ज़रूए लुत्फ सुए मन नजर कुन ज़रूए लुत्फ सुए मन नजर कुन। आमीन अल्लाह। ये भी कहना के बड़े दुख में है जाने पुरनौ, ये भी कहना कि न ताकत है न उठते हैं कदम, ये भी कहना कि जारी है जुबां पर हरदम नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन अल्लाह। मुशर्रफ गर्चे शुद्ध जामी ज़े लुत्फश अल्लाहु अकबर। मुशर्रफ गर्चे शुद्ध जामी ज़े लुत्फश मुशर्रफ गर्चे शुद्ध जामी ज़े लुत्फश खुदाया ई करम बारे दिगर कुन खुदाया ई करम बारे दिगर कुन मरीज़ों या रसूल अल्लाह मरीज़ों इलाजे दर्द दिल ए चार अगर कुन नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन। क्या कहने ज़िया साहब, सुभान अल्लाह। आपके इंतखाब की अलग से दाद है जनाब। कुश्ता इश्क़ रसूल हज़रत मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह के कलाम से आपने आगाज़ फरमाया। हमारा ईवान मुअत्तर हो गया है। खूबसूरत पढ़ा आपने, खूबसूरत पेशकारी है। अल्लाह का आपको बहुत इज़्ज़तों से नवाज़े। नाज़रीन, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के मुबारक तज़किरे की ये बज़्म है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उनका तज़किरा करते करते 5वें प्रोग्राम तक आ पहुँचे हैं। आइए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तज़किरा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सूरत में आगाज़ गुफ्तगू होगा जनाब डॉक्टर इरफ़ानुल्लाह सैफ़ी साहब से। डॉक्टर साहब क़िबला, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुख्तलिफ़ मौक़े पर हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो मशवरे इरशाद पेश किए, जो राय दी, ओपिनियंस मुख्तलिफ़ मौक़ा पर आपने दी हैं, तो अल्लाह ने कैसा करम फरमाया कि उनको आयात रब्बानी की सूरत में नाजिल कर दिया और हज़रत उमर फ़ारूक की राय के मुवाफ़िक़ कर दिया। ये जो आपकी राय की मुवाफ़क़ात हैं कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर, इसकी कुछ मिसालें इरशाद फरमाइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सफ़दर भाई। उमर इस्लाम के उस बतले जलील का नाम है जिन्हें सुसरे रसूल
जिन्हें मुराद रसूल और जिन्हें शहीद महराब रसूल होने का शर्फ हासिल है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने उन्हें जो बहुत सारे कमालात अता फरमाए थे, उनमें एक कमाल ये था कि आपको वो चीज़ें पहले से आश्कार हो जाती थीं जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होनी होती थी। बारहा ऐसा हुआ। सुभान अल्लाह। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से इसकी तायीद भी मिलती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर उम्मत में एक मुहद्दस होता है। मुहद्दस जिसको मुल्हम मिन अल्लाह कहते हैं। बिल्कुल। एक होता है मुहद्दिस जो हदीस से रिवायत हदीस करता का है, इल्म जानने वाला। और मुहद्दस उसको कहते हैं जिसको अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता है। वाह। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि पहली उम्मतों में मुहद्दस होते थे, मेरी उम्मत में अगर कोई है तो वो उमर फारूक है। अल्लाहु अकबर। इसका मतलब ये है कि अल्लाह की तरफ से आपके जहन के अंदर वो चीज़ें आ जाया करती थीं और आप जो बात करते थे ताईद रब्बानी उसके मुआफ़िक नाज़िल होती थी। हमारे असलाफ़ ने मुआफ़क़ात उमर के नाम से बाकायदा अपनी किताबों में चैप्टर ज़िक्र किए हैं। वाह, खूबसूरत। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो राय होती थी, मशवरा होता था, बाज़ औक़ात तो कुरान मजीद की आयत मिन व अन उन्हीं अल्फाज के साथ नाज़िल हो जाती, और बाज़ औक़ात ऐसा होता कि माना मफ़हूम वही होता लेकिन अल्फाज और होते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत उमर फ़ारूक ने अर्ज़ किया, खाना काबा का तवाफ़ करने के बाद गुजारिश की कि हुज़ूर ये मकाम इब्राहीम को हम जाए नमाज ना बना लें, यानी तवाफ़ करने के बाद यहाँ हम नमाज़ पढ़ लिया करें। कुरान की आयत नाज़िल होगी, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, महबूब मकाम इब्राहीम को जाए नमाज बना लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अज़वाज मुतहरात से नाला हुए तो हुज़ूर की खिदमत में आके अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपको इन्होंने नाराज़ किया है, अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी अज़वाज अता फरमा सकता है, अल्लाह इस पर कादिर है। अल्लाह ताला ने उसकी मुवाफ़िक़ में सूरह अहज़ाब की आयात मुबारक नाज़िल फरमा दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जब ग़ज़वा बदर के बाद का मामला था, सहाबा से मशवरा किया कि ये जो बदर के कैदी हैं इनका क्या करना चाहिए। किसी ने क्या मशवरा दिया, किसी ने क्या। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ की, हुज़ूर इनसे जुर्माना ले लें और इनको छोड़ दें। हज़रत उमर फ़ारूक ने अर्ज़ की, हुज़ूर छोड़ने वाली कोई बात नहीं है, इनकी गर्दनें उड़ा देनी चाहिए, ये आपके मुकाबले में आए हैं, अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में आए। तो मशवरा मुकम्मल हुआ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की राय से मुवाफ़क़त फरमाई और फरमाया, मुझे भी यही लगता है कि ऐसे करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत नाज़िल फरमाई, फरमाया अल्लाह का फ़ैसला ये था कि ऐसे होता जैसे आपने फ़ैसला कर दिया है, वरना अल्लाह चाहता ये था कि जैसे उमर ने फ़ैसला किया वैसे होता, इनकी गर्दनें उड़ा दी जाती। यानी हज़रत उमर फ़ारूक की मुवाफ़क़त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद। आप अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफ़िक़ की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार हैं। हज़रत उमर फ़ारूक हाज़िर होते हैं, हुज़ूर इसकी नमाज जनाजा ना पढ़ाएं, ये मुनाफ़िक़ था और हमेशा आपकी मुखालफत करता रहा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, चूँकि हुज़ूर रहमतल लिल आलमीन थे और आपकी तबीयत में करीमी थी। हुज़ूर ने फरमाया नहीं, चूँकि उसने कुछ आपके साथ मुवाफ़क़त की, आपके साथ ताउन भी किया, तो हुज़ूर फरमाते थे कि मैं इसका बदला दूँगा। तो अर्ज़ की नहीं, हुज़ूर मुनाफ़िक़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मैंने जनाजा पढ़ाना है। अर्ज़ की, हुज़ूर आप जनाजा पढ़ाएंगे भी तो अल्लाह ने इसको माफ़ नहीं करना जो इसकी गुस्ताखियाँ हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने कुरान की आयत मुबारक नाज़िल फरमाई, फरमाया महबूबा अब के आज के बाद नमाज जनाजा इनका नहीं पढ़ाना, आप इनके लिए इस्तिग़फ़ार भी करेंगे तो जो आपके गुस्ताख हैं मैं उनको माफ़ नहीं करूँगा। अल्लाहु अकबर। इसी तरह शराब के हुक्म के मुतल्लिक़ है और दीगर आयात मुबारक जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाहिश थी या मशवरा था पर्दे के मुतल्लिक़ा, अल्लाह ताला ने उसी के मुवाफ़िक़ जो है वो कुरान की आयात नाज़िल फरमा दी। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ा खूबसूरत आगाज़ आपने फरमा दिया। सैयदुल उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की राय को अल्लाह ने कैसे कैसे ताईद के साथ कुरानी आयात में और उनकी सूरत में नाजिल फरमाया। आपने डॉक्टर साहब से सारा सुना। हम फ़कीरों का सलाम हो जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में। हमें एक वक्फ़े में जाना है। मैं सवाल प्रोफेसर तैमूर फ़ारूकी साहब की खिदमत में अर्ज़ किए देता हूँ। फ़ारूकी साहब, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से जो आपकी मोहब्बत का ताल्लुक़ है, क़ुर्ब का ताल्लुक़ है, ये जो तरफ़ैन में एक मोहब्बत है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो शफ़क़तें हैं उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ, उसका एक तज़किरा हम आपसे सुनना चाहेंगे वक्फ़े के बाद। आइए वक्फ़े की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं तो जवाब के तालिब होते हैं प्रोफेसर तैमूर फ़ारूकी साहब। खुशामदीद नाज़रीन, दुनिया भर के नाज़रीन का बज़्म उमर फ़ारूक में खैर मक़दम है। आपके यौम शहादत की निस्बत से तरतीबवार प्रोग्राम आज 5वां प्रोग्राम है आपके खिदमत में, उन्हीं का तज़किरा पेश करने का जनाब प्रोफेसर तैमूर फ़ारूकी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो हमें जो बात अर्ज़ की है उसके बारे में आगाह फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफदर साहब, जिस तरह कि आपने जो सवाल किया कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से हज़रत उमर फ़ारूक की मोहब्बत और कराबत का, ये एक ऐसा सवाल है कि जब भी कोई साहिब बसीरत, साहिब अक़ल शख्स
रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से हज़रत उमर की मोहब्बत को सुनता है, उसके ईमान को अल्लाह ताज़गी की दौलत अता फरमा सुभान अल्लाह, इस पे कोई हज़रत शक उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु खुलफ़ाए राशिदीन में से हैं और इस्लाम के दूसरे खलीफातुल मुस्लिमीन हैं। एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सोहबत में, आपकी मायत में बैठने वाले हर सहाबी, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह की सोहबत अता फ़रमाई थी। ये वो चमकते हुए सितारे हैं कि रसूल मुअज़्ज़म ने फ़रमाया कि अस्सहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानित हैं। माना ये था कि तुम इनके साथ वाबस्ता हो जाओ, अल्लाह तुम्हें हिदायत के चिराग अता फ़रमा देगा। वाह, उन्हीं में से एक हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु। उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से अगर हम बात करें, उनकी मोहब्बत का तज़किरा करें, सबसे पहले हमें समझना ये ज़रूरी है कि मोहब्बत किन बुनियादों पर होती है, उसके असबाब और उसकी वजूहात क्या क्या होती हैं। मोहब्बत की तारीफ़ तो हर शख्स अपने अंदाज से करता है। मैं उसकी इकसाम की तरफ आता हूँ कि अगर एक शख्स है, उसको किसी भी चीज़ से मोहब्बत होती है, याद रखें मोहब्बत एक फ़ितरी अमल है। दुरुस्त। एक शख्स को किसी चीज़ से मोहब्बत होती है, वो 4 चीज़ों में से किसी एक से हो सकती है, एक किस्म में से हो सकती है। पहली चीज़, मोहब्बत किसी शख्स से होने के लिए उसका फ़ितरी होना ज़रूरी है। जिस तरह औलाद और वालिदैन की मोहब्बत है, खूनी रिश्तों की मोहब्बत है, ये फ़ितरी मोहब्बत है। दुरुस्त है। कुछ मोहब्बतें होती हैं जो रग़बत की बुनियाद पर होती हैं, किसी चीज़ को देखकर रग़बत आ जाना, उसकी तरफ तवज्जो हो जाना। किसी से मोहब्बत अगर होती है तो बाज़ औक़ात ताज़ीम की बुनियाद पर होती है। दुरुस्त है। किसी से मोहब्बत अगर होती है तो वो एहसान की बुनियाद पर होती है। ये तमाम तर मोहब्बत की इकसाम इकट्ठी कर ली जाएँ तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। अल्लाहु अकबर। रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है वो इन तमाम मोहब्बत की इकसाम से बालातर है। मैं यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुक़द्दसा अर्ज़ करूँ कि रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वाले के बारे में बताया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। लोगों सुनो, तुम में से कोई शख्स भी उस वक़्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए, उसके वालिदैन, उसकी औलाद और तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। अल्लाह। अब मैं हज़रत उमर फ़ारूक की मोहब्बत का एक तज़किरा यहाँ पर करूँ कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हशाम फरमाते हैं कि हम रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में मौजूद थे और बैठे हम इस तरह थे कि रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर के साथ थे। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर का हाथ पकड़ा, उस मंज़र को आंखों के सामने लाएं कि हाथ मोहम्मद मुस्तफ़ा का हो। ये वो मुक़द्दस हाथ है कि उलमा सीरत निगार लिखते हैं कि अगर रसूल मुअज़्ज़म का हाथ किसी कपड़े को छू ले तो उस पर आग नहीं लगती है। नबी अलैहिस्सलाम ने उमर फ़ारूक का हाथ पकड़ा। अब उमर फ़ारूक ने जब नबी अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा तो फ़र्त मोहब्बत में उमर फ़ारूक ने एक जुमला कहा, अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मेरी जान के अलावा मुझे आप सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, उमर नहीं, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, तुम्हारी मोहब्बत उस वक़्त तक कामिल नहीं हो सकती जब तक तुम अपने नफ्स, अपनी जान से ज़्यादा मुझ मोहम्मद को प्यारा ना बना लो, मुझे महबूब ना बना लो। उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने वहाँ पर तवक्कुफ़ नहीं किया, फ़ौरन जवाब दिया, कहा कि वल्लाही या रसूलल्लाह, अल्लाह की कसम आप मुझ उमर को मेरी जान से ज़्यादा अजीज़ हैं। अल्लाह। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब तुम्हारी मोहब्बत तकमील को पहुँच गई है। तो मोहब्बत का ये अंदाज़ था, मोहब्बत का ये आलम था कि अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद, अपना सब कुछ उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान किया। अब यहाँ पर मैं अर्ज़ करूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी दौर के अंदर भी और हुज़ूर के विसाले मुबारक के बाद भी हज़रत उमर फ़ारूक ने हुज़ूर की निस्बतों का एहतराम किया। माशाअल्लाह। वो लोग जो कहते हैं कि सहाबा कराम के हवाले से कहते हैं कि निस्बतों का एहतराम नहीं है, उनको सोचना चाहिए निस्बतों का एहतराम कैसे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हुज़ूर से निस्बत रखने वाली हर चीज़ का एहतराम और मोहब्बत का मुज़ाहरा उमर फ़ारूक ने किया। वो हुज़ूर का शहर मुक़द्दस हो, वो हुज़ूर की कोई भी निस्बत हो, वो हुज़ूर के सहाबा हों, वो हुज़ूर की अज़वाज हों, वो हुज़ूर की औलाद हो। मैं एक वाक़या यहाँ पर अर्ज़ करूँ कि जब कसरा के दौर में, जब हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने दौर के अंदर हुकूमत फ़ारूकी के अंदर जब कसरा को फ़तह किया और मदाइन का इलाका फ़तह किया तो आपके पास से कुछ मालो असबाब आया। उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा से कहा कि मस्जिद में चटाई बिछाओ, वहाँ पर माल रख दो। जब माल रखा गया तो नबी हुज़ूर हज़रत उमर फ़ारूक ने तमाम सहाबा को बुलाया। अब जब सहाबा की एक मजमा वहाँ पर इकट्ठा हुआ तो हज़रत हसनैन करीमैन भी वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत हसन उठे और अर्ज़ की कि हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। तो हज़रत उमर ने उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा कि मुझे आपसे बड़ा प्यार है, मैं आपकी बड़ी इज़्ज़त और तौक़ीर करता हूँ। आपने 10,000, एक रिवायत के मुताबिक 1,000 दिरहम उनको इनायत फरमा दिए। हज़रत इमाम हुसैन उठे, उन्होंने जब मुतालबा किया 1,000 दिरहम उनको भी इनायत फरमा दिया। इसी असना में हज़रत उमर फ़ारूक के बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर खड़े हुए और अर्ज़ की कि बाबा जान मुझे भी कुछ इनायत फरमाइए। आपने फरमाया कि तुम भी मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हो। आपने उनको 500 दिरहम दिए।
तो उन्होंने सवाल किया कि मैं तो उस वक़्त से रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के साथ था जब हसनैन करीमैन बच्चे थे और मैं तब जंगों में शिरकत करता था, आपने मुझे कम दिया, उनको ज़्यादा दे दिया। बरजस्ता अल्फाज और तारीख़ी कलिमात जो आब ज़र से लिखे जाने वाले हैं उमर फ़ारूक की ज़ुबान अक़दस से जारी हुई। आपने फरमाया कि तुम हसनैन करीमैन का मुकाबला कर सकते हो, क्या तुम्हारे पास उनके जैसा बाबा है, क्या उनकी माँ जैसी तुम्हारी माँ है, क्या उनकी नानी जैसी तुम्हारी नानी है, क्या उनके चचा जैसा तुम्हारा चचा है, क्या उनकी बहनों जैसी तुम्हारी बहनें हैं, क्या उनके मामू जैसे तुम्हारे बहन मामू हैं। तो वहाँ पर वो खामोश हो गए। आपने फरमाया कि सुनो, उनके नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली उल मुर्तज़ा उनके बाबा हैं, फ़ातिमा तो ज़हरा उनकी वालदा है। तो इस हवाले से मैं अर्ज़ करूँ कि जैसा कि सवाल था कि मोहब्बत और क़राबत, तो हज़रत उमर फ़ारूक ने हुज़ूर की हर निस्बत का एहतराम भी किया और उसको मोहब्बत की निगाह से भी देखा। माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब किबला, हज़रत उमर फ़ारूक के अगर पूरे घराने की हम खिदमात को, कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखते हैं तो उसकी भी कुछ झलकियाँ इनायत फरमाइए, क्योंकि बाज़ औक़ात एक सहाबी मतलब एज एन इंडिविजुअल ही सिर्फ कंट्रीब्यूट नहीं करते रहे, उनका पूरा पूरा घराना इस्लाम के लिए बड़ी बड़ी कंट्रीब्यूशंस देता रहा। हज़रत उमर फ़ारूक के घराने की दीनी और इल्मी खिदमात जो हैं उससे कुछ आगाह फरमाइए। जी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ुद इल्म दोस्त थे और उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने इस्लाम के लिए तालीम व ताल्लुम की ऐसी बुनियादें फ़राहम की हैं कि आज हमारे लिए वो मिसाल हैं। हज़रत उमर फ़ारूक जब अभी आपने इस्लाम कबूल नहीं किया था और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया था, मक्का के जो 17 अफराद जिनको पढ़ना लिखना आता था, हज़रत उमर फ़ारूक उनमें शामिल थे। अल्लाह। इसका मतलब ये है कि आप उस वक़्त भी पढ़ना लिखना जानते थे, दुरुस्त। हज़ारों अशार आपको नोक बर ज़ुबान थे और अरबी लुगत के और ग्रामर के आप बड़े माहिर समझे जाते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी जो ज़िंदगी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में गुज़री, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इरशादात जमा किए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान बज़ाते ख़ुद सीखा। सही। और वो फरमाया करते थे कि हम 10-10 आयात कुरान की सीखते थे और जब तक वो उनको मुकम्मल तौर पर कामिल दस्तरस नहीं उन पर हासिल होती, आगे नहीं बढ़ते थे। यानी इस तरह आपने सीखा और फिर आपने आगे उसको उसी तरह प्रमोट किया अपनी औलाद को। हज़रत सैयदा हफ्सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन और हज़रत उमर फ़ारूक की साहबजादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना अक़दस में है और उनको ख़ुसूसी तौर पर यह तायद और ताकीद की गई थी कि आपने हुज़ूर के शब रोज़ को देखना है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सीखना है और वो फिर आगे पहुँचाना है। और उनको बाकायदा तौर पर पढ़ाया गया था और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायात जो हज़रत सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से जरिए हम तक पहुँचती हैं, उनकी काफ़ी तादाद है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में तालीम के हवाले से मुख्तलिफ़ तरह से इक़दामात किए थे। पहला कदम ये था कि आपने सहाबा कराम की ये ड्यूटी लगाई थी कि आपने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जो इल्मी विरसा हमें मिला है इसको हमने आगे पहुँचाना है। सही। और उसके लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सहाबा कराम की ड्यूटियाँ लगती थी, मुख्तलिफ़ कबाइल में उनको भेजा जाता था कि वहाँ जाएँ और जाके पढ़ाएँ। और सिर्फ इतने काफ़ी नहीं होता था, बाकायदा उनकी देखभाल की जाती थी और बंदा रवाना किया जाता था, इन्होंने कितना कितना सिखाया है जाके पता करके आओ। बहुत अच्छा है। और फिर मुख्तलिफ़ शहरों में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर आपके साहबजादे, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन आस, हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इस जैसे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़्फ़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी बाकायदा ड्यूटियाँ थीं। अच्छा, एक सहाबी की ड्यूटी मिस्र में लगी थी, एक की बसरा में लगी थी, शाम में लगी थी, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कि आपने वहाँ जाना है और जाके वहाँ पर दरसे हदीस संभालना है। और फिर फ़िक़्ह के मैदान में जो माहिर लोग थे उनको फ़िक़्ह का बाकायदा तौर पर ये टारगेट दिया गया कि आपने लोगों को आगे जाके ये पहुँचाना है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी ये नसीहत थी और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन सहाबाए कराम में से हैं जिनको फ़िक़्ह में ख़ास उबूर हासिल था और ये सहाबे सुफ़ा में से भी हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और हज़रत उमर फ़ारूक के विसाल के बाद अब्दुल्लाह इब्न उमर जो आपके साहबजादे हैं, उनका बाकायदा हल्का दर्स होता था मस्जिद नबवी शरीफ में और सैकड़ों की तादाद में उनकी मजलिस में ताबईन शामिल होते जो उनसे दरस हदीस लिया करते थे। और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2500 से ज़्यादा अहदीस मुबारका के रावी हैं। माशाअल्लाह किबला। अच्छा, मुख्तलिफ़ तरह की रिवायात आप बयान करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक ने एक और तालीमी मैदान में जो अहम रोल प्ले किया वो ये था कि आपने हुफ़ाज़, क़ुर्रा
फ़ुक़हा मुदर्रिसीन के बाकायदा तौर पर मुशाहरे मुकर्रर किए, उनकी तनख्वाहें मुकर्रर की थी, बिल्कुल ठीक। और उनको कहा था कि रोज़गार की तरफ से आपने बेफिक्र रहना है, आपने बस तालीम आगे पहुँचानी। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कहने पर उन्होंने इस तरह मुख्तलिफ़ इलाकों में फैल कर तालीम जो है वो आम की। और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए तो वो हैरान थे कि उमर फ़ारूक ने इतना ज़्यादा काम कैसे कर लिया, अब मुझे इससे आगे पहुँचाना ज़रा दुश्वार महसूस हो रहा है, चूँकि ये हज़रत उमर फ़ारूक का इल्मी खुद ज़ौक़ भी था, और फिर आपने आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सीखा उसको आगे लोगों तक पहुँचाया, और वहाँ तक पहुँचाया जहाँ तक इस्लामी सरहदें पहुँच चुकी थीं और लोगों को इल्म की खैरात हज़रत उमर फ़ारूक के वसीले से पहुँचती रही। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खूबसूरत अंदाज में बड़ी सराहत और वजाहत के साथ दोनों हमारे स्कॉलर्स ने अपनी बातें जो हैं वो आप तक पहुँचाई हैं, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के तज़किरे से रोशनी हम हासिल कर रहे हैं। हमें वक्फ़े की तरफ जाना है, और वक्फ़े से वापस आते हैं तो शहादत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु हम दोनों साहिबान से अर्ज़ करेंगे कि वो बारी बारी उसमें भी हमें कुछ आगाह फरमाएँ, शहादत के कुछ अहवाल और वो जो कैफ़ियत थी उस वक्त उसके बारे में जानेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। खुश आमदेद, आपका खैर मक़दम है नाज़रीन बज़्म उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु में उनके ख़ास तज़किरे के साथ उनके यौम शहादत की निस्बत में शहादत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाले से पहले कुछ बातें हम जानते हैं जनाब प्रोफ़ेसर तैमूर फ़ारूकी साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहादत हज़रत उमर फ़ारूक का अगर हम तज़किरा करें तो इस्लाम की तारीख़ का ये एक ऐसा अज़ीम सानहा है कि जिसको जब भी कोई एक अक़लमंद शख्स, साहिब बसीरत शख्स, साहिब शऊर शख्स समझता है, सुनता है, तो उसका दिल आंसू रोने लग जाता है। मैं अर्ज़ करूँ कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत 26 ज़िलहज के हवाले से कहा जाता है कि उनको खंजर के ज़रिए उन पर वार किया गया। सही। 26 ज़िलहज को तुलू होने वाले उस आफ़ताब ने ये नज़ारा देखा कि वो अज़ीम एक लीडर, एक अज़ीम जरी शख्स कि जिसने एक ऐसी इस्लामी सुल्तनत की बुनियाद रखी कि जिसके सोते रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन से फूटे थे। वो रूहानियत और वो इज़्ज़त माब शख्सियत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगर हम उनकी शहादत की मज़ीद गुफ्तगू करें तो 26 ज़िलहज को जब आप नमाज के लिए तशरीफ़ ला रहे थे, और रिवायात में आता है कि आपका मामूल मुबारक ये था कि जब आप मस्जिद में तशरीफ़ लाते तो सफ़ों को दुरुस्त फरमाते और फिर तकबीर तहरीमा कहते। इसी असना में एक मजूसी जो उस वक़्त काफ़ी अय्याम से एक ताक लगाए बैठा था, उसने आप पर हमला किया और आपके वजूद के दाएं और बाएं जानिब उसने आपको खंजर घोंपे। अल्लाह। जब उसको सहाबा किराम ने, असहाब ने पकड़ने की कोशिश की तो उसने हज़रत उमर फ़ारूक समेत 13 लोगों पर हमलावर हुआ और 7 सहाबा किराम ने वहाँ पर जाम शहादत नोश किया। अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पर मैं अर्ज़ करूँ कि असल बात यहाँ पर है कि जब आपके वक्त शहादत करीब आया, वहाँ से लोगों ने आपको उठाया, आपके घर ले गए, तो बुज़ुर्ग सहाबा ने आपको नबीस पेश की। वजूद के अंदर इतने दाग थे और इतने ज़ख़म थे, आपने जैसे नबीस पी तो आपके पेट से वो निकलना शुरू हो गई। दूध पेश किया गया तो दूध भी उन ज़ख़्मों के ज़रिए बाहर निकलना शुरू हो गया। आपने उस मौका पर अपने बेटे को बुलाया और बुलाकर एक खलीफतुल मुस्लिमीन के तौर पर अपनी जो एक ज़िम्मेदारी निभाई। आपने कहा कि बेटे मुझ पर अगर कोई कर्ज़ है तो वो अदा कर देना। पता लगा कि 86,000 दिरहम का कर्ज़ था एक रिवायत के मुताबिक। और फिर दूसरी गुजारिश जो उन्होंने की वो कहा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अर्ज़ करो कि मुझे अगर मेरे दोस्तों के दरमियान दफन होने का मौका मिल जाए तो मेरे लिए सादत की बात होगी। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर ये दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादत फ़ी सबीलिका, ऐ अल्लाह मुझे अपने राह में शहादत नसीब फरमा और मुझे मौत अपने रसूल के शहर में नसीब फरमा। अल्लाह। उनकी ये शहादत का अगर हम मंज़र देखें, उनकी दुआ को कबूलियत का दर्जा मिला कि जब मुसल्ले पर थे, अल्लाह के रस्ते में थे, तो उस वक़्त शहादत नसीब हुई और मदफन आपका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पास ही बना। अल्लाह ताला उन पर करोड़ों रहमतें, करोड़ों बरकतें नाज़िल फरमाएं। रब्बाना आमीन। डॉक्टर साहब क़िबला, प्रोग्राम की इख्तितामी घड़ियाँ हैं, शहादत के कुछ अहवाल हमने फ़ारूकी साहब से जान लिए। आज के जो हमारा 5वां एपिसोड हज़रत उमर फ़ारूक के तज़किरे से मामूर है, मुस्तनीर है, मुस्तफ़ीज़ है, मुस्तफ़ीद है, तो आप हमारे नाज़रीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के पूरे एपिसोड का खुलासा कलाम नशर करते हुए?
सफदर भाई, जो हमने आज गुफ्तगू की है वो बड़े कॉम्प्रिहेंसिव से सवालात थे और बड़े उसमें अहम पैगामात हैं। बिल्कुल ऐसा ही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत और क़ुर्ब इंसान को वो फ़िरासत अता करता है कि इंसान वो चीज़ें देख लेता है जो आम नहीं देख सकता। जी दुरुस्त, मुत्तफ़िक़। इसलिए हमें हज़रत उमर फ़ारूक की सीरत से एक तो ये पैगाम मिलता है कि हमें इखलास के साथ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बन जाना चाहिए। जी दुरुस्त। अमली तौर पर ग़ुलाम बन जाना चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक की मोहब्बत रसूल, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जब माल पेश करने का वक्त आता है तो माल पेश कर देते हैं, जान का वक्त आता है तो जान और फिर किसी को कोई हैसियत नहीं है, ना किसी रिश्तेदार की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, न किसी करीबी रिश्तेदार की, न वालिदैन की, न किसी, हुजूर को फ़ौक़ियत हासिल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने तमाम मामलात में अपना रहबर और अपना रहनुमा सही मानों में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हज़रत उमर फ़ारूक एक दुआ मांगते हैं। हम आम तौर पर ये कहते हैं कि यार ये दुआ अजीब सी है, और सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिस तरह फ़ारूकी साहब बयान कर रहे थे ना, सैयदा हफ्सा ने यह दुआ सुनी, हज़रत उमर फ़ारूक ने दुआ की, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फ़रमा और अपने हबीब के शहर में अता फ़रमा। हज़रत हफ्सा ने अर्ज़ की, अब्बा जी ये आप कैसी दुआ कर रहे हैं? शहादत तो मिलती है मैदान जंग में, और मैदान जंग कहाँ? इराक़ की सरहदों तक और रूम की और ईरान की सरहदों तक फैल चुका है, तो फिलहाल कोई, और आप यहाँ मदीना शरीफ में शहादत की मौत कहाँ से मांग रहे हैं? तो और फिर अपने आका के शहर में। तो आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है बेटी, अल्लाह ताला इस बात पर भी कादिर है कि मुझे शहादत अता फरमा और अपने हबीब के शहर में अता फरमाए। और अल्लाह ताला ने कैसी दुआ कबूल फरमाई कि शहादत भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुर्ब में, और वहीं रियाजुल जन्ना जहाँ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर होते थे, और तदफीन वहीं नसीब हुई जहाँ हज़ारों फरिश्ते आ चुके हैं और लाखों करोड़ों फरिश्ते आते रहेंगे और सलाम न्याज़ अर्ज़ करते रहेंगे। तो हमें उनकी सीरत तय्यबा से सबक हासिल करके अपनी रूह को भी रोशन करना है और अपने दिमाग को भी रोशन करना है। बड़ी खूबसूरत बात। बहुत शुक्रगुजार मैं जनाब डॉक्टर इरफानुल्लाह सैफ़ी साहब आपका, प्रोफेसर तैमूर फ़ारूकी साहब आपका, अलहाज रफ़ीक ज़िया कादरी साहब आपका। आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, और अल्लाह करे जो बात डॉक्टर साहब ने की है वो हमारे विर्द ज़ुबान भी हो जाए और हमारा दिल जो है उसमें मकीन भी हो जाए कि हज़रत उमर फ़ारूक की मोहब्बत और उनकी तवज्जो की हमारी भी एक आदत बनती रहे। तो अल्लाह ताला हम पर एहसान फरमाए। 4 मिसरे सैयद एजाज़ हुसैन शाह आजिज़, गुजरांवाला से आपका ताल्लुक़ है, बहुत खूबसूरत लिखने वाले सैयदज़ादे हैं, उनके मैं जनाब फ़ारूक आज़म की बारगाह में पेश करता हूँ, और फिर मनकबत सुनते हुए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की जनाब रफ़ीक ज़िया से हम रुख़सत के तलबगार होंगे। नेकी की, खैर की, फिर किसी अगली मजलिस में आपसे मुलाकात ठहरेगी। फ़ारूक है मुरीद तो फ़ारूक मुद्दआ, फ़ारूक है मुरीद तो फ़ारूक मुद्दआ, फ़ारूक जाने जां भी है फ़ारूक दिलरुबा। डॉक्टर साहब किबला फ़ारूकी साहब और ज़िया साहब, फ़ारूक है मुरीद तो फ़ारूक मुद्दआ, फ़ारूक जाने जां भी है फ़ारूक दिलरुबा, तारीख़ उसके फ़क्र पे शशदर है आज भी, तारीख़ उसके फ़क्र पे शशदर है आज भी, मेयारे अदल कहता है फ़ारूक मरहबा, मेयारे अदल कहता है फ़ारूक मरहबा, फ़ारूक मरहबा, फ़ारूक मरहबा। हम फ़कीरों का बारे दिगर सलाम हो बारगाहे फ़ारूकी में हज़रत उमर की खिदमत में जनाब रफ़ीक ज़िया कादरी मनकबत का हदिया नज़र करते हैं फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में। रसूल पाक के पहलू में है क़याम उमर, रसूल पाक के पहलू में है क़याम उमर, ये लोग फिर भी समझते नहीं मकाम उमर, ये लोग फिर भी समझते नहीं मकाम उमर। उमर तो मेरे नबी की दुआ का समरा है,
उम्र तो मेरे नबी की दुआ का समरा है, कहाँ फकीर ये मुझसा, कहाँ मकाम उमर, कहाँ फकीर ये मुझसा, कहाँ मकाम उमर। और सफदर भाई शेर देखिएगा, जनाबे उम्र का इंसाफ सारे जानते हैं, जनाबे उम्र का इंसाफ सारे जानते हैं, दिलों में आज भी जिंदा है एक नाम उमर, दिलों में आज भी जिंदा है एक नाम उमर। रसूल पाक के पहलू में है कयामत।